रात की ठंडी हवा पहाड़ियों से उतरकर उस पुराने मंदिर के पत्थरों को छू रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा और बीच में चुपचाप खड़ा एक आदमी, अर्जुन। 7 घंटे बीत चुके थे और उसके सामने जो था उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो मंदिर अधूरा नहीं था, वो जाग रहा था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि पत्थर के दरवाजे की दरारों से कोई उसे देख रहा है। हर कुछ मिनट बाद हवा नहीं, किसी की धीमी सांसों की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराती। वो अकेला नहीं था और यह एहसास सबसे खतरनाक था। अर्जुन उस पहाड़ी गांव में सिर्फ एक काम के लिए आया था, वहां के एक पुराने शिव मंदिर की तस्वीरें लेना और वापस लौट जाना। गांव वालों ने कहा था, सूरज डूबने से पहले लौट आना, मंदिर के अंदर मत रुकना। अर्जुन ने बात को मजाक में लिया। कंप्यूटर, कैमरा, ट्राइपॉड सब तैयार। पर जब वो वहां खड़ा था, रात के 3:12 बज चुके थे। शुरुआत में उसने सिर्फ बाहर की तस्वीरें ली, पर मंदिर के भीतर से आती ठंडी हवा उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाती जा रही थी। दीवारों पर सैकड़ों सालों के निशान थे, जैसे कभी किसी ने यहां भयंकर लड़ाई लड़ी हो। और सबसे अजीब, मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन हवा बाहर आ रही थी, शांत, ठंडी, जीवित। अर्जुन यहीं रुक गया। रात गहरी हो रही थी। उसका मोबाइल बार बार नेटवर्क हो रहा था। पत्तों का हिलना, हवा की सरसराहट, सब कुछ बिल्कुल अजीब सन्नाटा बना रहा था। 7 घंटे बीत चुके थे। वो ट्राइपॉड पर कैमरा लगाए मंदिर की दीवारों को घूरता रहा। हर 10 से 15 मिनट में दीवारों पर परछाइयां बदलती, पर आसपास कोई नहीं था। परछाइयां कहां से आ रही थी? अर्जुन का दिमाग जवाब खोज रहा था, पर अंदर से एक आवाज कह रही थी, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। 3:30 बजे मंदिर के ऊपर लगे घंटियों में हल्की खनखनाहट हुई। न हवा, न इंसान, न जानवर। फिर भी घंटी लगी। अर्जुन ठहर गया। उसने कैमरा जूम किया। घंटी बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन आवाज वही थी, धीमी पर लगातार, जैसे कोई बहुत हल्के हाथ से छू रहा हो। उसके गले में किसी ने रुई ठूंस दी हो, ऐसा लगा। सांस भारी हो गई। मंदिर की दरारों से धुआं सा निकलता दिखा, या शायद वो सिर्फ धुंध थी। पर धुंध मंदिर के अंदर कैसे? रात 4 बज चुके थे। आसमान काला से स्लेटी हुआ। ठंडी हवा और ज्यादा तीखी होने लगी। अर्जुन ने देखा, दीवारों पर बनी पुरानी मूर्तियां धुंध में छुपती निकलती लग रही थी। सांप, शेर, छायाएं, त्रिशूल, सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता। उसे लगा आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन तभी टेम्पल ग्राउंड की मिट्टी में एक गहरी दरार दिखी, जैसे वहां कुछ भारी चीज खींच कर लाई गई। कोई इंसान नहीं, लेकिन पैरों के निशान थे। और सबसे अजीब, निशान उल्टे थे, जैसे चलने वाला पीछे की तरफ जा रहा हो। अर्जुन के पेट में ठंडा पानी उतर गया। 4:30 बजे पहली बार मंदिर का दरवाजा हल्का हिला। न कोई जोर, न कोई धक्का, बस ऐसे जैसे किसी ने भीतर से उंगली रखकर दबाया हो। अर्जुन ने तस्वीर, फ्लैश हुआ। उसे एक स्प्लिट सेकंड में कैमरे की रोशनी मंदिर के अंदर गई और अर्जुन ने कुछ देखा। कोई आकृति जिसकी सीमा तय नहीं थी, बस काले से भी काला साया, पलक झपकते ही गायब। अर्जुन का शरीर सुन्न। कैमरा खुद ब खुद गिर गया। सुबह 5:12, 7 घंटे पूरे। आसमान हल्का नीला हो रहा था। पक्षियों की आवाजें दूर में सुनाई दे रही थी। मंदिर शांत था। अर्जुन की आंखें लाल, नींद गायब, सांस थमा हुआ। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। पत्थर की दीवार ठंडी थी जैसे बर्फ। अचानक दरवाजा खुल गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस खुला। अंदर से अंधेरा छलक कर बाहर आया। अर्जुन एक कदम अंदर गया और उसी पल उसने देखा, मंदिर का हॉल खाली था। एक भी मूर्ति नहीं, दीवारें साफ, कोई धूल, कोई पत्थर, कोई निशान नहीं। लेकिन 7 घंटे पहले उसने इन्हीं दीवारों पर सैकड़ों नक्काशी, मूर्तियां, आकृतियां देखी थीं। अब सब गायब। फर्श पर सिर्फ एक जगह, हल्की सी नमी, जैसे किसी ने वहां जमीन छुआ हो। हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर से आती थी, जैसे मंदिर सांस ले रहा हो। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। फिर उसने सबसे अंतिम चीज देखी और उसके बाद उसकी आंखें फैल गईं। मंदिर के बीच में, जहां रात भर वो ट्राइपॉड लेकर खड़ा था, वहीं पत्थर की जमीन पर निशान थे। एक गोल चक्कर, उसके अपने जूते के निशान। वो 7 घंटे तक बार बार उसी जगह घूमता रहा था, पर उसे याद नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई जगह नहीं, किसी ने उसे पुकारा नहीं। फिर भी वो उसी घेरे में चलता रहा, जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। और चक्कर पूरा होने पर ठीक एक जगह 2 पांव के उल्टे निशान थे।
जैसे कोई उसके साथ साथ चलता रहा हो, लेकिन वो दिखा नहीं। अर्जुन के पेट में मरोड़ उठा। सुबह की धूप मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। अर्जुन बाहर निकला। ठंडी हवा रुक गई, घंटी चुप हो गई। मंदिर फिर पत्थर बन गया। कोई हलचल नहीं, बस शांति। पर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। मंदिर के दरवाजे की दरार में धुंध थी, और उस धुंध के पीछे दो आंखें दिखी, स्थिर, बिना पलक झपकाए, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। अर्जुन की सांस अटक गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तस्वीरें देखी। एक भी तस्वीर में मंदिर के अंदर कुछ नहीं था। खाली दीवारें, खाली फर्श। पर कैमरे के माइक में 7 घंटे की सांसों की आवाज रिकॉर्ड थी, धीमी, लगातार, जैसे कोई बेहद पास खड़ा था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। कैमरे के आखिरी 20 सेकंड में एक हल्का विस्पर था। ना मर्द, ना औरत, बस आवाज, फिर आना। अर्जुन उस गांव से निकल गया, पर आज भी जब वो आंखें बंद करता है तो मंदिर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वही धुंध, वही दरारें, वही उल्टे निशान। 7 घंटे की रात खत्म हुई थी, पर मंदिर के लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं। वो अब भी वहीं है, चुपचाप, जागता हुआ, और शायद किसी और के इंतजार में, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।